हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग जो अभी बात करने वाले हैं वो समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। हम इसमें ये देखेंगे कि अगर तारों को समांतर क्रम यानी कि पैरेलली कंबाइन किया जाए तो आर इक्विवेलेंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और भी कुछ डेटा होंगे जो हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। जैसे देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो जो रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होते हैं वो जुड़ते कैसे हैं उसको देखिए। जैसे यहाँ से हम नॉर्मली 3 रजिस्टेंस ले लेते हैं। एक रजिस्टेंस यहाँ से ऐसे निकलेगा, ये दूसरा रजिस्टेंस आपका ये, तीसरा रजिस्टेंस आपका ये रहा। इस तरीके से अगर रजिस्टेंस कंबाइन किए जाते हैं, प्रतिरोध जोड़े जाते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे हम मान लेते हैं कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3, 3 प्रतिरोध 3 रजिस्टेंस हैं। आप देखिए, इसका एक हिस्सा यहाँ पर है, एक हिस्सा यहाँ पर है, इसका भी एक हिस्सा यहीं पर है, जबकि इन तीनों के दूसरे हिस्से यहाँ पर कंबाइन है, कनेक्ट हैं। तो इस तरीके का जब कॉम्बिनेशन अपने को देखने को मिलता है तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम संयोजन। इसे हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। देखिए, इस तरीके से हम इसको कनेक्ट किए, और यहाँ पर मेरी बात समझिएगा, इसमें कुछ बातें होती है जो ध्यान रखना होता है। देखिए, इसमें पहली बात ये होती है कि जो वैद्युत धारा यानी करंट होता है, करंट अलग अलग यानी कि डिफरेंट होता है। करंट क्या होता है? अलग अलग, मतलब हर तार में करंट क्या होगा? अलग अलग यानी कि डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर यहाँ पर हम वैद्युत विभव यानी पोटेंशियल की बात करें, मान लीजिए बैटरी का विभव यानी कि पोटेंशियल V है, तो अगर इसके पोटेंशियल यानी कि V की बात करें तो V सब में सेम, यानी हम इसको बोलते हैं कि समान होगा। मतलब सभी के सभी रेजिस्टेंस में जो V की वैल्यू है वो समान होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से सपोज कर लीजिए I करंट चला है, तो I करंट ये 3 रेजिस्टेंस यानी कि 3 प्रतिरोधों में ये अलग अलग बट जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से I1, इस रेजिस्टेंस को I1 करंट मिला, इस रेजिस्टेंस को I2 करंट मिला, इस रेजिस्टेंस को I3 करंट इस तरीके से मिला, और यहाँ से होते हुए यहाँ से करंट I इस तरीके से ये गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी करंट्स होंगे सभी करंट क्या होंगे? अलग अलग। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात की जाए, विभव की बात की जाए, तो सभी तारों का यानी कि सभी रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। अब मेरी बात समझिए, आर इक्विवेलेंट यहाँ कैलकुलेट करने के लिए हम सहारा लेंगे इनका। हम ये कहेंगे कि जो I है, I इज इक्वल्स टू, जो I है, I 3 हिस्सों में बटा है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारा I है ये I1 प्लस I2 प्लस I3 ये 3 हिस्सों में बट गया है। मतलब I के वैल्यू की बात करें तो I की वैल्यू आपका ये 3 हिस्सों में बटा है। एक बात अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आप अगर I की केवल बात करते हैं तो I बराबर होगा V। देखिए, V इक्वल्स टू आई आर होता है, I इक्वल्स टू V अपॉन R होगा। लेकिन अगर इस I की बात करें तो इस I के लिए आप लिखेंगे V अपॉन, मतलब ये बैटरी का पोटेंशियल है, अपॉन में इन तीनों रेजिस्टेंस को जब कंबाइन करेंगे तो उसका R इक्विवेलेंट बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे R इक्विवेलेंट, यानी I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट होगा। यहीं पर अगर हम I1 की बात करें तो I1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा V अपॉन R1, आप ये लिखेंगे V अपॉन R1। I2 के वैल्यू की बात करें तो आप लिखेंगे V अपॉन R2, आप लिखेंगे V अपॉन R2। अगर यहीं पर I3 की बात करें तो I3 बराबर आ जाएगा V अपॉन R3, आपका ये आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इन तीनों को उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए। I की जगह आप रखेंगे V अपॉन R इक्विवेलेंट, I1 के प्लेस पे रखेंगे आप V अपॉन R1,
I2 के प्लेस पे रखेंगे V/R2, R3 के प्लेस पे रखेंगे V/R3। आप इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर आप तीनों में से V कॉमन ले लीजिए, तो V/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, V कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आपका ये बच जाएगा। V से V कैंसिल हो गया तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आपका ये आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर रजिस्टेंस पैरेलली कंबाइंड हैं तो उनका R इक्विवेलेंट अगर अपने को कैलकुलेट करने को बोल दे तो हम कहेंगे कि इनका R इक्विवेलेंट निकलेगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से हमारा R इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, इन पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, इन पॉइंट्स के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलली कंबाइन है तो वहाँ पर हमें R इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 की हेल्प लेनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा, अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को आप कंबाइन करते हैं तो जो सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस R1 R2 R3 में आएगा ना, R इक्विवेलेंट उससे भी छोटा आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करें और हम मान लेते हैं कि सपोज़ कर लीजिए R1 R2 R3 में से R1 सबसे छोटा है, यानी कि हम कह देंगे वेरी वेरी स्मॉल। अगर हम इस तरीके से बात करें तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो R इक्विवेलेंट हमारा मिलने वाला है, R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी ना वो इससे भी छोटा होगा। कहने का मतलब ये बड़ा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। इसमें अपने को ये ध्यान रखना होता है कि R इक्विवेलेंट जो होता है वो छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखिएगा, हम रेजिस्टेंस को तभी कंबाइन करते हैं जब हमें सबसे छोटा रेजिस्टेंस बनाना होता है। मतलब बहुत सारे तार को आप कंबाइन करके एक ऐसा तार बनाते हैं, मतलब जब हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्राप्त करना होता है तब हमें सभी रेजिस्टेंस को पैरेलली कंबाइन करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखिए कुछ बातें इसमें और हैं। हमसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमको दे दिया है R1 R2 R3 इस तरीके से दे दिया है, ठीक है। और हम आपको बताते हैं कि हमसे क्वेश्चन इसमें किस तरीके से पूछ सकता है। हम उन क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। सपोज़ कर लीजिए आप यहाँ से इसको गायब करिए अभी, ठीक है, इसको अभी गायब करिए, कुछ देर के लिए गायब करिए। और हम यहाँ पर ये बोल देते हैं आपसे कि मान लीजिए यहाँ से करंट I फ्लो हुआ, या आप मान लीजिए आप ऐसा जानते हैं कि इन तीनों रेजिस्टेंस में अगर इनका रेजिस्टेंस अलग अलग है तो इनमें फ़्लो होने वाला करंट भी अलग अलग होगा। हमसे क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि आप ना मेरे को I1:I2 और I3 इन तीनों का रेशियो बता दीजिए क्या होगा। इन तीनों का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। अब रेशियो फाइंड करने के लिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि V=IR होता होता है। मैं बात कर रहा हूँ I के बारे में, तो I हो जाएगा V/R। लेकिन आपको एक बात पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में V क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आप यहाँ पर बोलते हैं कि जो I होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/R के। कहने का मतलब है कि अगर ये कांस्टेंट आपका हो गया ना तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/R के। मेरे से पूछ क्या रहा है, I1 I2 और I3 का रेशियो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब इस तरीके का रिलेशन देखने को मिल जाए तो आप ये बोलेंगे कि I1:I2:I3 बराबर आ जाएगा 1/R1:1/R2:1/R3। आपका ये रेशियो मिल जाएगा।
कहने का मतलब है कि करंट का जो रेशियो मिलेगा I1 I2 और R3 का जो रेशियो मिलेगा 1/R1 1/R2 और 1/R3 ये रेशियो अपने को मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। हमसे इसमें ये भी पूछ सकता है कि पावर का रेशियो बताइए। पावर का रेशियो क्या होगा, ज़रा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पावर का फॉर्मूला हम आपको अभी बताए, पावर का फॉर्मूला अगर बात करें तो फॉर्मूला आपको याद अगर होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो हम आपको बता रहे हैं डायरेक्टली। आप अभी आप ध्यान रखिएगा, पावर के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमसे ये बोल रहा है कि पावर का रेशियो बताइए, मतलब P1:P2:P3 का रेशियो क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ से इनको हम इस तरीके से कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। हमसे पूछ रहा है कि मान लीजिए कि ये पावर P1 कंज्यूम करता है, ये पावर P2 कंज्यूम करता है, ये पावर P3 कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इन P1 P2 P3 का रेशियो बताइए। देखिए एक फॉर्मूला होता है P = V²/R, ये फॉर्मूला होता है P का। लेकिन आपको ये पता है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कैसा होता है, कांस्टेंट। V आपका कांस्टेंट होता है, तो आप यहाँ पर बोलते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, ये आपका आ जाता है। कहने का मतलब है कि जब ये कांस्टेंट होगा तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें, अगर P1:P2:P3 बराबर क्या आ जाएगा, तो आप यहाँ पर देखिए 1/R है, 1/R1:1/R2:1/R3, ये आपका रेशियो पावर का मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि कम से कम अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, समांतर क्रम संयोजन की बात करें, तो आपको इतनी बातें ध्यान होनी चाहिए। अगर इतनी बातें ध्यान हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बेसिक इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखिए इसके बाद वाली जो हमारी वीडियो आने वाली है, इसके आगे का जो टॉपिक है हम उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हम करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन हैं इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।